अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगी शेर और लोमड़ी की कहानी। वैसे तो ऐसी कहानी हम पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन आज हम शेर और लोमड़ी की कहानी को एक नए अंदाज में सुनेंगे। हमारी कहानी का अनवान है, इतनी सज़ा काफ़ी है। आपने तो ये सुन ही रखा होगा कि शेर जंगल का बादशाह होता है। आज हम आपको जिस जंगल के बादशाह के बारे में बताने वाले हैं, वो इंतहाई शरीफ और अमन पसंद बादशाह था। इसे खून खराबा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद ना था। वो सबके साथ अमन के साथ रहना चाहता था। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि वो जंगल में अमन व अमान कायम रखने के लिए अपनी कम ताकत का इस्तेमाल करता था। अगर कोई अपना इस पर गुस्सा निकाल देता तो वो चुपचाप सुन लेता, और कभी कोई इसे बुरा भला भी बोल देता तो वो उसे माफ़ कर देता। एक तरह से जंगल में हर तरफ सुकून था। अगर कोई जानवर किसी दूसरे की शिकायत लेकर इसके पास आता तो वो दोनों पार्टियों में सुलह करवा देता। बस यूं कह लें, सबकी ज़िंदगियां बड़े आराम से गुजर रही थी। लेकिन कोई था जिसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी जंगल में लोमड़ी और भेड़िए में बहुत दोस्ती थी, और सारा जंगल उनकी दोस्ती के बारे में जानता था। बादशाह को जब कोई भी उनकी दोस्ती के बारे में बताता तो ख़ास तौर पर बादशाह का नामज़द वज़ीर बंदर हमेशा तफ्शीश का इजहार करता। लेकिन बादशाह कहता कि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बंदर चुप हो जाता। दूसरी तरफ भेड़िया समझता था कि लोमड़ी इसकी खैरख्वाह है। वो दुनिया वालों से चालाकी कर सकती है, लेकिन मेरे साथ नहीं। इसीलिए भेड़िया लोमड़ी की हर बात पर आंख बंद करके यकीन कर लेता। एक दिन लोमड़ी और भेड़िया रिच के चाय वाले ढाबे पर बैठे चाय पी रहे थे। लोमड़ी ने कहा, भेड़िए भैया, क्या तुम इस हुकूमत से खुश हो या नहीं? अभी भेड़िया सोच ही रहा था कि वो क्या जवाब दे, तो ये बात रिच के कान में भी पड़ गई। वो भागकर उनके पास आया और उससे कहा, वो देखो बोर्ड पर क्या लिखा है, यहाँ सियासी गुफ्तगू करना मना है। अगर बादशाह के खिलाफ बात करनी है तो तुम लोग कहीं और चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा। दोनों ने उसकी तरफ देखा और वहाँ से उठकर चले गए। दोनों टहलते टहलते दरिया के किनारे आ गए। भेड़िए को अभी तक लोमड़ी की बात खटक रही थी कि लोमड़ी ने इससे ऐसा क्यों पूछा कि मैं इस हुकूमत से खुश हूँ कि नहीं। भेड़िए ने कहा, लोमड़ी बहन, तुम चाय के ढाबे पर मुझसे कुछ पूछ रही थी। लोमड़ी ने बड़ी चालाक नज़रों से इसकी तरफ देखा और वो समझ गई कि उसका तीर निशाने पर लगा है। इसने दाना डाला और कहा, भेड़िए भैया, मैं तुम्हें जब भी देखती हूँ तो मुझे लगता है तुम यहाँ के लिए बने ही नहीं हो। तुम्हारा सोचना, तुम्हारा उठना बैठना बिल्कुल किसी बादशाह की तरह है। क्या ही अच्छा हो कि तुम बादशाह बन जाओ। जब भेड़िए ने बादशाह बनने का सुना तो इसे लगा कि वो वाकई ही बादशाह पैदा हुआ था। ये तो लोगों ने मेरी कदर नहीं की, इसलिए मेरा ये हाल हो गया। वो खुद के बारे में सोच सोच कर खुश हो रहा था। लोमड़ी समझ गई कि शिकार फंस गया है, तो इसने इसे देखते हुए कहा, भेड़िए भैया, मुझे लगता है कि शेर हुकूमत करने के काबिल नहीं। वो हर किसी को एक ही तराजू में तोलता है, सबको एक ही नज़र से देखता है। जबकि यहाँ ऐसे बेशुमार लोग हैं जिनकी जंगल में कोई इज्जत नहीं, लेकिन बादशाह इन्हें भी इज्जत बख्शता है। लोगों को जांचने का कोई मेयार तो होना चाहिए। भेड़िए ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, मैंने तो कभी बादशाह के खिलाफ किसी के मुंह से बुराई नहीं सुनी। सब इससे खुश नजर आते हैं। लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से कहा, भैया, मुंह पर भला कौन किसे बुरा कहता है, लेकिन मैं जानती हूँ दिल में सब इसे बुरा ही कहते हैं। वैसे भी सब ताकतवर से डरते ही हैं, इसीलिए कुछ बोलते नहीं। ये समझो चिंगारी सब में है, बस इसे हवा देने की ज़रूरत है, फिर खुद ब खुद आग भड़केगी। लोमड़ी बहन, हम जानवर को कैसे कायल करेंगे कि वो मुझे बादशाह बना दे? और सबसे बड़ी बात, जंगल का बादशाह तो शेर ही होता है ना। हम यही तकियानूसी सोच को तो बदलना चाहते हैं, और देखा नहीं, शेर ने बंदर को अपना ख़ास वज़ीर भी मुकर्रर किया है, जबकि ये ओहदा तुम्हें या मुझे ही दिया जा सकता था। और हाँ, जब तुम आ जाओगे तो ये सीट मैं लूँगी। ये सुनकर भेड़िए ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस तुम किसी तरह मुझे बादशाह बनवा दो। लोमड़ी ने कहा, हाँ, तुम अपने आप को आज से बादशाह ही समझो। अब तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ। फिर लोमड़ी ने शेर के खिलाफ तहरीक चलाई और जानवरों को ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए कि भेड़िया अगर बादशाह बन गया तो जंगल में हर जानवर के पसंद वाले फ्रूट का बाग लगाया जाएगा, जिसका वही मालिक होगा। और जंगल के परिंदों को कहा, तुम्हारे घोंसले वाटरप्रूफ होंगे और तुम्हें खाना तलाश करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। हर फैमिली को एक एक बावर्ची दिया जाएगा, जिसका खर्चा बादशाह उठाएगा। हम इस जंगल को पेरिस बना देंगे। आपके बच्चे अफ्रीका और अमेज़न के जंगलों में पढ़ने जाएंगे। देखते ही देखते लोमड़ी ने सबको ऐसी फक्की दी कि वो शेर के खिलाफ हो गए, और इन्होंने शेर से कहा, हमें तुम मंजूर नहीं हो, हम भेड़िए को अपना बादशाह बनाना चाहते हैं। तुमने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है?
हम आज भी खुद के लिए शिकार करते हैं और खाते हैं। तुमने आज तक हमें एक दावत भी नहीं दी। भेड़िए का मंशूर बहुत ज़बरदस्त है। वो हमें इतनी ज़बरदस्त ऑफर्स दे रहा है, हम ये चांस मिस नहीं करना चाहते। शेर ने सबकी बातें सुनी तो इसने इनकी तरफ देखा और कहा, मुझे कोई इतराज़ नहीं, आप किसी को भी बादशाह बना सकते हैं, यह आपका जमहूरी हक है। मैं अपनी कुर्सी छोड़ रहा हूँ, आप किसी और को अपना बादशाह बना दें। ये सुनकर लोमड़ी और भेड़िया बहुत खुश हुए। शेर चुपचाप एक तरफ चल दिया और बंदर भी उसके पीछे हो लिया। लोमड़ी ने फौरन ऐलान किया, आज से हमारा नया बादशाह भेड़िया होगा। क्या आप सबको मंजूर है? सबने कहा, हाँ मंजूर है। इस तरह भेड़िया जमहूरी तरीके से बादशाह बन गया। जल्द ही वो खुलकर सामने आ गया। वो एक ही दिन में ट्रम्प बन गया। इसने आते ही लोमड़ी को दूर दराज पहाड़ों पर जाने का हुक्म दिया और कहा, ये लोमड़ी मुझे दोबारा मेरी रियासत में नजर ना आए। अगर इसने आने की कोशिश की तो इसे जान से मार दिया जाएगा। ये सुनकर वो बादशाह के कदमों में गिर गई। रो रो कर हुक्म वापस लेने की मिन्नत समाजत करने लगी और साथ साथ अपना कसूर भी पूछने लगी। मैंने क्या किया है? मैंने तो आपको बादशाह बनवाया है। भेड़िए ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ़ लोमड़ी, हर बार चालाकी काम नहीं आती। मैं तो तेरी चाल पहले ही समझ गया था। तूने शेर बादशाह के खिलाफ जो बात की थी, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तेरी शतराना चाल से बादशाह भी बन जाऊँगा। तब मैंने सोचा, जब मैं बादशाह बन गया तो मैं पहला काम यही करूँगा कि तुम्हें जिला वतन कर दूँगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वजह भी बताता हूँ। मेरी कोई भी बेवकूफ़ी चल जाएगी, कोई सवाल नहीं उठाएगा। बाकी रही तुम्हें मैं यहाँ नहीं आने दूँगा। मैं 2 दिन तक यही सोचता रहा कि मुझ जैसा नालायक, हमेशा चीड़ फाड़ का शिकार करने वाले को एक लोमड़ी बादशाह बना सकती है, तो ये तो कल मुझको हटवा भी सकती है और मुझे हटाकर किसी और को बादशाह बना देगी। इसीलिए मैंने सोचा कि जब मैं बादशाह बनूंगा तो मैं तुम्हें सबसे पहले जिला वतन कर दूंगा। फिर इसने हुक्म दिया कि इसे पहाड़ों में छोड़ाओ और अगर ये कोई चालाकी दिखाए या तुम्हें भी किसी ओहदे का झांसा दे तो इसे वहीं मार देना। लोमड़ी को पकड़कर घसीटते हुए ले गए और बादशाह ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, अब मुझे तुम सबसे कुछ कहना है। मैंने सारी ज़िंदगी बड़ी जद्दोजहद की है और अपने शिकार को हासिल करने के लिए कई कई दिन इंतज़ार किया है, कई बार भूखा भी सोया हूँ। अब मुझे मिली है हुकूमत तो मैं आराम से बैठूंगा कुर्सी पर और तुम सब मेरे लिए 3 वक्त खाना पीने का बंदोबस्त करोगे। और अगर किसी ने जिस दिन ये कहा, माजरत आज शिकार नहीं मिला, तो मैं इसका बच्चा या इसके रिश्तेदार को खा जाऊंगा। मुझसे किसी किस्म के रहम की उम्मीद ना रखना, क्योंकि मैं भेड़िया हूँ, इंसान नहीं। सब उतरते उतरते चेहरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और पछताने लगे कि हमने कैसे लोमड़ी और भेड़िए की बातों में आ गए। पहले वाला बादशाह ही ठीक था, जो किसी को कुछ कहता नहीं था और ऊपर से हमारी बातें भी सुन लेता था। अब इसकी बातें भी माननी पड़ेंगी और इसके लिए काम भी करना पड़ेगा। अगर मना करेंगे तो ये लोमड़ी की तरह हमें भी जिला वतन कर देगा। अब बस सर झुकाकर इसकी ताबियादारी करते जाओ और अपनी फैमिली की जान बचाते रहो। आहिस्ता आहिस्ता सब अपने अपने घरों की तरफ चल दिए, क्योंकि अगली सुबह उन्होंने अपने लिए नहीं, बादशाह के लिए जीना था। ये खाएगा तो हम जिंदा रहेंगे। एक तरफ खड़ा शेर ये सब तमाशा देख रहा था और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। बंदर ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, अब क्या होगा बादशाह? शेर ने कहा, मुझे इन सब पे तरस आ रहा है। ये सुनकर बंदर ने कहा, क्या मतलब? मेरी माँ ने मुझे शिकार के दौरान एक बात सिखाई थी कि तुम जब शिकार करते वक्त किसी पर तरस खाओगे तो एक दिन तुम खुद तरस खाने के काबिल हो जाओगे, यानी भूखे मर जाओगे। इसलिए मुझे इन पर तरस नहीं आ रहा है। मैं अब इस जंगल में नहीं रहूँगा, किसी और जंगल में जाकर बसूँगा, क्योंकि मैं अपनों पर होता हुआ जुल्म नहीं देख सकता। बादशाह, मैं भी आपकी सोहबत में रहा हूँ, मैं भी ये नहीं देख सकता, मैं भी आपके साथ जाऊँगा। शेर ने बंदर की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, हाँ चलो। 2 दिन से भूखी प्यासी लोमड़ी पहाड़ों पे भटक रही थी। इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब इसके पास पछताने के सिवा और कुछ चारा ना था। अब तो इसे किसी तरह भी अपनी जान बचानी थी, लेकिन पहाड़ों में इसके खाने के लिए कुछ ना था और पानी का भी दूर दूर तक कोई निशान ना था। वो नढाल होने लगी और पहाड़ों की गर्मी ने इसे गिरा दिया। इसकी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसे दिखाई देना बंद हो गया। इसकी ताकत जो ख़त्म हो रही थी, अब तो इसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। वो जान चुकी थी कि वो मरने वाली है। एक दिन बाद लोमड़ी ने आंख खोली तो वो हरी भरी घास पर थी।
पहले तो इसे कुछ और ही लगा, लेकिन जल्दी एहसास हो गया कि वो जिंदा है। वो फुर्ती से उठी और अपने इर्द गिर्द देखने लगी, लेकिन उसके इर्द गिर्द कोई ना था। वो सोच रही थी कि एक दिन में पहाड़ों में घास कैसे उगाई और ये दरख्त कहाँ से आ गए, मैं यहाँ कैसे आई। ये सवाल उसे बहुत परेशान कर रहा था। अचानक इसने देखा कि एक तरफ से शेर और बंदर आ रहे हैं। इनके पास कुछ खाने के लिए भी है। लोमड़ी समझ गई कि मुझे बचाने वाला शेर और बंदर ही है। इनके आते ही लोमड़ी ने रोते हुए शेर से माफ़ी मांगी और कहा, जब तक मैं आपकी हुकूमत वापस ना ला दूँ तब तक मैं अपने आप को माफ़ नहीं करूँगी। शेर ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि मैं अब बादशाह नहीं हूँ? मैं समझी नहीं। बी लोमड़ी, शेर जहाँ भी हो वो बादशाह ही होता है। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं अब बादशाह नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कल भी बादशाह था और आज भी बादशाह हूँ। जैसे तुमने बादशाह बनाया था, इसे सब छोड़कर यहाँ आ रहे हैं। और जब वो यहाँ आ गए तो फिर बादशाह कौन हुआ? इतने सारे जानवर और परिंदे अपने बच्चों के साथ वहाँ आ गए। इन्होंने जब वहाँ लोमड़ी को देखा तो वो गुस्से से लाल पीला हो गए और बादशाह से कहने लगे, हम इसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसे मार देंगे, इसने हमें वर्गलाया था। बादशाह ने सबको रोका और कहा, नहीं, कोई भी लोमड़ी को हाथ नहीं लगाएगा। अब ये भी हमारे साथ ही रहेगी। इसने जो कुछ देख लिया है और जो कुछ सह लिया है, इतनी सज़ा इसके लिए काफ़ी है और इसने अपनी गलती भी मान ली है। ये सुनकर हाथी ने कहा, बादशाह जिसकी फितरत में धोखा देना हो वो कभी नहीं सुधर सकता। बादशाह ने कहा, हमें इसे सुधरने का मौका देना चाहिए। लोमड़ी ने कहा, मैं सबसे वादा करती हूँ मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। अगर करूँगी तो मुझे हर सज़ा कबूल है। बादशाह ने कहा, माफ़ करने में ही बड़ाई है। बस अब सब अपना अपना घर तैयार करो। आज रात को सबको मेरी तरफ से दावत है। दावत का सुनकर सबके चेहरे खिल उठे।